ये प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर क्या होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी ओवरीज बिलो 30 इयर्स काम करना बंद कर देते हैं तो हम उसको प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर या पीओएफ कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स का यूजुअली जो प्रेजेंटेशन होता है, या तो दे कम बैक विद वेरी इरेगुलर पीरियड्स, 1 in 5 months 6 months, और वो लोग बोलते हैं कि भी हमको सिर्फ टैबलेट लेने से विड्रॉल ब्लीडिंग होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि पीओएफ। और जब हम इनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो AMH विल बी वेरी लो, लाइक 0.5 और 0.6 लाइक दैट, बिलो 0.5। और इनके ओवरीज में जो हम अकाउंटिंग करते हैं बाय स्कैनिंग, तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ अंडे जो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, और इनके या तो पीरियड्स इरेगुलर या फिर पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत आजकल का जो ये केसेस नॉइडेज बहुत ही बढ़ गए हैं। जैसे यंग लड़कियां 25-30 ईयर्स के आते हैं, जब हम उनको स्कैन करते हैं तो लगता है कि वे एग्स बहुत ही कम है या बिल्कुल 0 एग्स हैं। तो रीजंस क्या होते हैं इसके? या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स नॉइडेज, जैसे भाई ओबेसिटी है, और पोल्यूशन है, और पेस्टिसाइड एक्सपोजर है, और जैसे हुक्का, स्मोकिंग, ऑल दिस थिंग्स दे आर वेरी बैड फॉर द गोनाड्स, ओवरीज एज वेल एज टेस्टिस। सो वन थिंग इज ये लोग अपना लाइफस्टाइल सही करना चाहिए। और 2 जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम होता है, जैसे कि इंस्टेड ऑफ 2 X क्रोमोसोम्स दे हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, या जो सेकंड X क्रोमोसोम्स का मोज़ाइसिज्म होता है, मोज़ाइक टर्नर्स होते हैं। एंड देन थर्ड इज इफ सपोज उनको टीबी हो जाती है, जैसे ओवरीज में या यूट्रस में, जहाँ कहीं कहीं भी सेकेंडरी टू लंग्स अगर टीबी वहां तक फैलता है, तो इनमें भी अकाउंटिंग बहुत ही कम हो जाती है, एंड दे गो टू प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर। या सपोज किसी को सिस्ट होता है, बड़ा सिस्ट हो जाता है ओवरी में, और उसका टॉर्शन होता है, तो हमको सारा सिस्ट, या फिर कभी कभी तुम सेपरेट सिस्ट नहीं निकाल सकते तो सारा ओवरी निकाल देते हैं। तो व्हेन दे आर लेफ्ट ओनली विद सिंगल ओवरी, सो देन दे विल हैव वेरी लो अकाउंट, बिकॉज नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 7 to 8 78 मिनिमम होना चाहिए ऑन बोथ द साइड्स। अगर ओवरी एक ही रह गई, या फिर सपोज वो लोग कैंसर ट्रीटमेंट को जाते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, उसके बाद भी ओवरियन फेलियर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये सारी वजह से ये पेशेंट जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो हमको डबल स्टिमुलेशन या 3-4 टाइम स्टिमुलेशन करके एग्स निकालना पड़ता है, जिसको हम एग पूलिंग, एम्ब्रियो पूलिंग बोलते हैं, और उसके बाद जो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। और द सेकेंड ऑप्शन इज, अगर बिल्कुल भी एग्स नहीं है तो फिर हमको इन्हें एग डोनेशन के द्वारा ट्रीटमेंट, IVF का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो इफ सपोज एनी ऑफ दीज कंडीशंस जो हमने अभी मेंशन की, जैसे आप कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं, या कुछ आपने ओवरीज निकाल दी है, या फिर आपने इरेगुलर या वेरी लाइक एब्सेंट पीरियड्स होते हैं, और इफ यू हैव अ वेरी बैड लाइफस्टाइल एंड यू आर अनएबल टू कंसीव, तो आपको फॉरन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि यंग एज में अगर ऐसा होता है तो फिर भी अगर इवन इफ आई गेट 2 eggs द क्वालिटी इज बेटर, अगर यही प्रॉब्लम 38 के बाद होता है तो क्वालिटी भी बैड हो जाता है। तो इट्स बेटर टू सीक ट्रीटमेंट अर्ली।